बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। जोधपुर में मिली महिला डॉक्टर की 2 दिन पुरानी बॉडी। पीजी की तैयारी कर रही थी डॉक्टर, हॉस्टल में शव मिलने से दहशत। अपराजिता सारंगी का बयान, कहा पाकिस्तान आतंकवाद भड़का रहा है, जिससे भी मिल रहे हैं वह सभी पाकिस्तान को आतंकवादी देश बोल रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करना एक एजेंडा आइटम है, जिन भी देशों में गए हैं लगभग सभी ने स्वीकारा है। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा 5 महीने के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। बिहार में 2/3 से ज्यादा विधायक निश्चित रूप से चुनाव हारेंगे और बिहार में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। जन स्वराज पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। अमरनाथ यात्रा से मिलेगा पर्यटन को नया जीवन। उमर अब्दुल्ला ने कहा पर्यटन से लोगों का विश्वास फिर से बहाल होगा। आज कैबिनेट की हुई सफल बैठक घाटी में हालात सामान्य होने का संकेत है। पर्यटकों का रुझान बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए केस आए सामने। सबसे ज्यादा केस मुंबई में 31, पुणे में 18, ठाणे में 7, नई मुंबई में 4, पनवेल में 3 और नागपुर में भी 2 नए मरीज मिले हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान को किया एक्सपोज। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाए जाने की जताई उम्मीद, कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद नहीं रोकेगा। तेजस्वी सूर्या ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम सब एक हैं। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वह ICU में है और IMF की ड्रिप पर निर्भर है। यूपी में बढ़ाई गई सामूहिक विवाह योजना की आर्थिक सहायता, 51,000 की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर किया गया 1 लाख। वहीं अब सिंदूर दान भी किया जाएगा। पीतमपुरा में इस समय चल रहे हैं करीब 25 करोड़ के विकास कार्य। रेखा गुप्ता ने कहा ये तो बस शुरुआत है। 2007 में पार्षद पद पर रहते हुए इस पार्क का विकास किया था। 26 जनवरी को पार्क की खराब हालत देखकर उसके विकास की योजना बनाई। असम में 3.5 करोड़ की हेरोइन और पिस्तौल के साथ तस्कर गिरफ्तार। असम राइफल्स और कछार पुलिस ने एक अभियान के तहत की कार्रवाई। चेन्नई के पास थीम पार्क में हादसा, बाल बचे 36 लोग। तकनीकी खराबी के कारण स्काई लिफ्ट में बैठे बच्चे, महिलाएं और अन्य लोगों की जान फंसी संकट में। स्थानीय पुलिस के साथ अग्निशमन विभाग के 35 कर्मियों ने फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मारपीट मामले में भाजपा विधायक मिश्री लाल और उसके सहयोगी सुदेश यादव को 2 साल की हुई कैद। अलीनगर से भाजपा विधायक है मिश्री लाल यादव, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। बिहार में निर्मित पहले मालवाहक ट्रेन का हुआ अनावरण। पश्चिमी अफ्रीका में किया जाएगा निर्यात। रेलवे ने कहा यह उपलब्धि भारतीय विनिर्माण और इंजीनियरिंग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बताती है। आतंकवाद के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान। आतंकवाद को मानव विकास के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। श्रीलंकाई सदस्य शिष्टमंडल के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान की टिप्पणी। 29 मई को सिक्किम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों से अपने पारंपरिक परिधानों में कार्यक्रम में पहुंचने का अनुरोध। सुरक्षा की दृष्टि से गैंगटोक के कार्यालयों और स्कूलों को अस्थायी रूप से किया बंद। गुजरात में पाटन के संतालपुर में 1 को जिंदा जलाया, 2 हुए गिरफ्तार। बता दें कि पीपरा गांव के निवासी हरजी भाई सोलंकी को जिंदा जला दिया गया। मामला आपसी दुश्मनी का बताया जा रहा है। कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद नेता की गिरफ्तारी पर आंदोलन की चेतावनी। VHP नेता शरण पंवेल को भड़काऊ टिप्पणी के मामले में किया गया गिरफ्तार। मामला हिंदुत्व कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की मौत से जुड़ा है। अरुणाचल के ईटानगर में आया कोविड की मौजूदा लहर का पहला मामला। मंगलवार को RT-PCR की जांच में मां और बेटी में हुई संक्रमण की पुष्टि। 34 वर्षीय गर्भवती महिलाओं को बुखार और हल्की खांसी की थी शिकायत। 7 लोगों के शव मिलने पर मृतक के भतीजे ने उठाए सवाल। कहा कारोबारियों और फाइनेंसर्स के दबाव में दी अपनी जान। फोन पर पैसों के लिए धमकाते थे कारोबारी और फाइनेंसर। धंधे के लिए बाजार से उठाया था पैसा। कोविड-19 के संदिग्ध मरीज की आगरा के अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक बुजुर्ग को हड्डी टूटने और सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती। उसके बाद से ही सांस लेने में तकलीफ शुरू हुई थी। कोविड-19 की जांच में संक्रमण की भी पुष्टि हुई। कनेक्टिकट मॉल में गोलीबारी में 5 लोग हुए घायल। सभी पीड़ितों का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी। बंदूकधारी युवक ने अर्ध स्वचालित पिस्तौल से की थी गोलीबारी। पीड़ितों से विवाद के चलते गुस्से में आपा होने पर चलाई गोलियां। रविशंकर प्रसाद की टीम का पेरिस दौरा संपन्न। फ्रांस ने कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। प्रसाद ने कहा कि लोकतांत्रिक दुनिया को इस मुद्दे पर एक स्वर में बोलने की जरूरत है।
यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन पर फिर भड़के ट्रंप। पुतिन पर हिंसा बढ़ने के बीच संघर्ष विराम वार्ता को अस्वीकार करके आग से खेलने का लगाया आरोप। ट्रंप ने कहा, पुतिन आग से खेल रहे हैं, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब पुतिन को युद्ध रोकना ही होगा। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट का प्रक्षेपण फिर रहा असफल। मंगलवार शाम को स्टारशिप का फिर से किया था प्रक्षेपण। यान का दरवाजा पूरा नहीं खुलने से यान अंतरिक्ष में घूमते हुए अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिर गया। अमेरिका के टेनेसी में बस दुर्घटना में 2 लोगों की हुई मौत, कम से कम 40 लोग हुए हैं घायल। दुर्घटना सोमवार शाम मेडिसिन काउंटी राजमार्ग पर हुई। 27 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की अमेरिकी उप मंत्री जेफरी से मुलाकात। महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर की चर्चा। बता दें कि 27 से 29 मई तक वॉशिंगटन की यात्रा पर है मिस्री। कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा से किए सवाल। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप प्रशासन के दावों पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम किसने कराया था? देश को सच जानने का हक है। टीएमसी की जून में संसद का विशेष सत्र बुलवाने की मांग। मॉनसून सत्र जुलाई में होने की संभावना। राज्यसभा में टीएमसी की उप नेता सागरिका घोष ने ऑपरेशन सिंदूर की हर पल की जानकारी देने के लिए विशेष सत्र बुलवाने की मांग का समर्थन किया। गाजा में सहायता केंद्र पर मची भगदड़ में 47 फिलिस्तीनी हुए घायल। अधिकतर लोग इजराइल की सेना की गोलीबारी के कारण घायल हुए हैं। भूकंप के झटकों से दहला मणिपुर। 5.2 रही तीव्रता। भूकंप आज तड़के 2 बजे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में आया, जिसकी गहराई 40 किलोमीटर थी। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।